हेलो गाइस, मेरा नाम है मृन्मय और मैं आज बात करने वाला हूँ आज आप लोगों से कुछ कॉमन मिथ्स या रीजंस बोले तो वे प्रोटीन को लेके, जो कि हमारे सोसाइटी में हो या आसपास बहुत आप लोग सुनते होंगे। लाइक वे प्रोटीन ये है वो है, ये इसने तो डब्बे खा के बॉडी बनाई, या वे प्रोटीन खा के ही बॉडी बनती है, या प्रोटीन ऐसा होता है वैसा होता है। तो इसी के बारे में कुछ बात करने वाला है। सो हमारा पहला पॉइंट है कि वे प्रोटीन स्टेरॉइड होता है, ऐसा बहुत लोगों का कहना रहता है एंड कुछ लोग मान भी लेते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्चुअली वे प्रोटीन एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट है देन स्टेरॉइड। स्टेरॉइड एक कुछ अलग ही लेवल, नेक्स्ट लेवल की चीज़ होती है। उसके बारे में आज हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे सिर्फ वे प्रोटीन। वे प्रोटीन आपका एक फॉर्म होता है, मिल्क का ही बाई प्रोडक्ट होता है, जो कि एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। जैसे कि नॉर्मली हमारे घर पे दूध आता है, तो दूध का ही हम लोग अगर एक्सट्रैक्ट करें, जिसे पैस्चर इस बोलते हैं, या उसे हम लोग अगर फट जाता है दूध या फाड़ देते हैं, तो उसका जो अलग से चीज़ टाइप या पनीर निकलता है और अलग से पानी निकलता है, वो जो पानी निकलता है उसी का ही वे प्रोटीन बनाया जाता है कंपनीज में एंड उसे बेचा जाता है। हाँ, उसमें और भी काफ़ी सारे मिनरलाइज किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें काम किया जाता है। वो डायरेक्ट वो पानी नहीं रहता है, बट हाँ उसी वो ही मेन सोर्स होता है वे प्रोटीन का, बाई प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। ओके, सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि वे प्रोटीन कम्प्लीटली मिल्क से बनता है, तो वे प्रोटीन लेना ज़रूरी है या नहीं, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। यानी किस टाइप में आता है वे प्रोटीन। एक्चुअली हमारा बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारा पूरे दिन का जो खाना मील होता है, हम लोग मील लेते हैं 3-4 या फिर 6 टाइम जो भी मील लेते हैं, उसमें अगर हमारा कंप्लीट न्यूट्रिशन या प्रोटीन हमारा इनटेक नहीं हो पाता है, तो हमें ज़रूरत होता है वे प्रोटीन की। एंड वो भी अगर हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, बिकॉज इट डिपेंड्स हमारा डेली का गोल क्या है या एक्टिविटी क्या है। नॉर्मल लोग हुए या फिर जिम गोअर्स हुए या फिर वेट लिफ्टर्स हुए, हमारा गोल अलग अलग होता है, बॉडी का रिक्वायरमेंट उस हिसाब से रहता है। सो उस हिसाब से हमारा मील न्यूट्रिशन होना चाहिए। बट लोगों को ये बात समझना होगा, ये प्रोटीन कुछ अलग ऐसा चीज़ नहीं है कि लोग जो कहते हैं डब्बे खा के बॉडी बनाए, डब्बे खा के बॉडी बनाए, ये ऐसा कुछ नहीं है। वे प्रोटीन आपका नॉर्मल प्रोटीन सोर्स ही है, जो कि आपके मसल रिकवरी में हेल्प करती है। दैट्स वाई आपका मसल जब जिम में टीयर ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद जाके आप वर्कआउट के बाद कंज्यूम करते हो वे प्रोटीन को, तो वे प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद आपका मसल रिकवर होता है, वो ग्रो कर पाता है तभी। ये इतनी सी बात है। बट लोग कहते हैं डब्बे खा के बॉडी बने, ऐसा नहीं होगा। अगर आप सिर्फ वे प्रोटीन लोगे या फिर कोई भी प्रोटीन सोर्स लोगे, तो आपका बॉडी नहीं ग्रो करने वाला है। आपको वर्कआउट इंटेंसिटी लेवल के साथ करनी ही पड़ेगी, उसके बाद जाके वो वे प्रोटीन या कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटीन आपका काम करने वाला है। उसके बिना वो बिल्कुल नहीं काम करेगा। सो जो लोग कहते हैं कि बॉडी बनती है डब्बे खाने से या फिर ये चीज़ ले लो वो चीज़ ले लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इंटेंसिटी उस लेवल के, आपका वर्कआउट उस लेवल का रखना होगा, आपका न्यूट्रिशन वैसा रखना होगा, आपका होल डे का जो न्यूट्रिशन है, एंड आपका रेस्ट भी प्रॉपर लेना होगा, एटलीस्ट मिनिमम 8 आवर्स 24 घंटे में। तब जाके आपका जो एडिशनल सप्लीमेंट है, ये वे प्रोटीन हुआ और एल्स एनी अदर सप्लीमेंट, वो आपका वर्क करने वाला है। सो हमारा वे प्रोटीन भी एक पार्ट है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे कि हमारा मेन मील्स आता है, जिसमें अगर वेज नॉन वेज, अगर सभी नॉन वेज में जैसे चिकन मीट या एग्स ले, तो उसमें भी हमारा प्रोटीन का हाई सोर्स रहता है। नॉन वेज में सोया या प्लांट सोर्स भी बहुत सारे हैं जिसमें हमें प्रोटीन मिल सकता है, बट उसमें सिर्फ प्रोटीन हमें नहीं मिलता है, उसमें और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या फिर अदर एलिमेंट्स भी रहते हैं। तो अगर हमें सिर्फ प्रोटीन चाहिए, प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है वे प्रोटीन की कुछ टाइप्स पे, जैसे कि आइसोलेट और इसका कंसंट्रेट। सो ये था। दूसरा पॉइंट हमारा है कि प्रोटीन जो है वे प्रोटीन, वाई इट्स फेमस इन बॉडी बिल्डिंग और टू फॉर जिम गोअर्स। सो इसलिए ये फेमस रहता है बिकॉज वे प्रोटीन जो है बहुत ही फास्ट डाइजेस्टिंग सोर्स है फूड का। सो वे प्रोटीन बनाया ही इस वजह से जाता है, इस तरीके से जाता है कि वो
हम जब भी कंज्यूम करें स्मॉल अमाउंट में, 1 स्कूप हुआ या फिर 2 स्कूप हुआ एज़ पर द रिक्वायरमेंट, वो काफ़ी जल्दी हमारे बॉडी के डाइजेशन में इन्वॉल्व होके प्रोसेस हो जाता है। सो दूसरा पॉइंट है कि वे प्रोटीन तुरंत लेना चाहिए या फिर पूरे दिन में कभी भी ले सकते हैं। ये तो बेटर रहता है अगर आप लोग लेते हो वर्कआउट के ठीक बाद में, क्योंकि तब हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी हाई पे रहता है एंड तब लेने पे वो अच्छी तरह से कंज्यूम हो पाता है। दैट ऑल्सो फॉर मसल रिकवरी, बिकॉज हम लोग जब वर्कआउट करते हैं तो हमारा मसल टियर होता है, वो तब रिकवरी मोड पे आना रहता है उसका। तो रिकवरी के लिए वे प्रोटीन में बहुत सारे एमिनो एसिड्स रहते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स, सो जिसके वजह से ये रिकवरी बहुत ही अच्छे से हो पाता है। सो इसलिए जो बॉडी बिल्डर्स है या फिर जिम गोअर्स है, हम लोग कंज्यूम करने के लिए वे प्रोटीन पहला सोर्स मानते हैं। और भी वे प्रोटीन के सोर्सेस है, जैसे कि आपका चिकन हुआ, एग वाइट हुआ, सोया हुआ, बट इसमें और भी आपको एलिमेंट जैसे कि मिलते हैं कि फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी कुछ परसेंट में रहता है, वो प्योर फॉर्म नहीं रहता है एंड इट ऑल्सो टेक्स टाइम। सो सबसे पहला है वे प्रोटीन, उसके बाद बोल सकते हैं एग वाइट, फिर चिकन, सोया, ये सारे चीज़ें आते हैं, बट नंबर 1 में ऑलवेज रहता है वे प्रोटीन इन डाइजेशन फॉर्म एंड ऑल्सो इन दी उसके जो काम रहता है वो डाइजेशन के बाद वो बहुत ही अच्छा रहता है, कहते हैं विद बेटर रिजल्ट्स। बहुत लोगों का ये भी कहना रहता है कि वे प्रोटीन ले के हमारा ब्लोटिंग हो रहा है पेट में, वो डाइजेशन नहीं हो रहा है, पेट दुख रहा है या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सो हमें ये बात समझना होगा कि वे प्रोटीन तो हमारा मिल्क का फॉर्म है, ठीक है। तो जिन लोगों को मिल्क का इशू रहता है, लैक्टोज का डाइजेशन इशू रहता है, उन लोगों को भी वे प्रोटीन से इशू हो सकती है। सो उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा। उनको कुछ और फॉर्म के प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे प्लांट या सोया फॉर्म के भी आते हैं, उनको उस पर देख सकते हैं। बट ये जो वे प्रोटीन जो मिल्क के पार्ट रहता है, उस पर उन लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा लेने से पहले, अगर उनको लैक्टोज से इशू है देन, और एल्स आप वे प्रोटीन के लिए जा सकते हैं। फिर हमारा उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि वे प्रोटीन इज़ ओनली फॉर बॉडी बिल्डर्स और नॉट। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बट हाँ, अगर जो लोग वर्कआउट करते हैं उन लोगों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सप्लीमेंटेशन ज़रूरी होता है, बिकॉज हमारे पूरे दिन के मील से ये पूरा नहीं हो पाता है। बट अगर आप नॉर्मल लोगों में आते हो तो आप लोगों को वे प्रोटीन आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, इट्स लाइक नॉट नेसेसरी। बट अगर आपका पूरे दिन के मील से आपका प्रोटीन या कार्ब इंटेक कम्प्लीटली सब हो जाता है, तो आप विदाउट वे प्रोटीन भी अपना दिन चला सकते हो। बट अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको आई थिंक आपका प्रॉपर मील से आपका इंटेक नहीं हो पाता होगा प्रोटीन से, तो आप लोगों को वे प्रोटीन की ओर जाना चाहिए। और अल्टरनेटिव उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन रहेगा, एग वाइट से भी आप मैनेज कर सकते हो, बट एग वाइट में भी आपको उतना जल्दी डाइजेशन नहीं मिल पाएगा जैसा कि वे में मिलता है। सो गाइस, अब आते हैं हम लोग हमारे लास्ट पॉइंट पे, वे प्रोटीन फेक, जेन्युइन, या फिर कहाँ से ले, या फिर कहाँ हमें अच्छे वाले या जेन्युइन वाले या फिर लाइक डुप्लीकेसी बहुत सारे होते रहते मार्केट में। आप लोग को पता होगा कि डब्बे में ये मिला के दे देते, वो मिला के लाइक कुछ कम ग्राम ऑफ प्रोटीन रहता है, लेबलिंग पे दिखा देते इतना है, वो है। एंड बहुत सारे स्कैम भी होते हैं ऑनलाइन पे, अगर आप ऑर्डर करोगे तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है, आपको जेन्युइन प्रोडक्ट्स के लिए जेन्युइन साइट्स भी देखना पड़ेगा। सो मेरा रिकमेंडेशन तो रहेगा, आप लोग अमेज़ॉन पे देख सकते हो, या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं जैसे कि मसल ब्लेस या हेल्थ कार्ड के जो साइट्स होते हैं वेबसाइट से, आप इनसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। सो मेरे अकॉर्डिंग ये साइट्स बेटर रहेंगे, यहाँ पे आपको ऑफिशियल चीज़ें मिल सकती है, और एल्स आप डायरेक्ट जा सकते हो अपने किसी नज़दीकी ऑफलाइन स्टोर्स पे, जो कि बहुत ही नामी या ब्रांडेड स्टोर्स है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। सो फिर आपको जेन्युइन प्रोडक्ट्स में हमेशा एक बारकोड भी मिलता है, जिससे आप स्कैन करके उसे चेक कर सकते हो ये जेन्युइन है या नहीं। ये आजकल सारे ही सप्लीमेंट्स पे मिल जाते हैं, नॉट ओनली ऑन वे प्रोटीन, सारे सप्लीमेंट्स में आपको मिल जाएंगे।
सो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो वाइल परचेजिंग सप्लीमेंट्स और एनी टाइप ऑफ वे प्रोटीन फ्रॉम ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स। सो ये था आज के लिए गाइस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप लोग कुछ इसमें मिसिंग लग रहा है या फिर मेरे से कुछ मिस हो गया होगा पॉइंट, या फिर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, मैं अपने तरफ से वो हेल्प आउट करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू गाइस।